एडिसन अरांटेस दो नासिमेंटो, जिन्हें दुनिया पेले के नाम से जानती है, फुटबॉल के इतिहास में सबसे महान खिलाड़ी माने जाते हैं। उनकी जिंदगी की कहानी गरीबी, कठिनाइयों और असाधारण प्रतिभा से भरी है, जो मेहनत, लगन और सपनों को हकीकत में बदलने की प्रेरणा देती है। आइए पेले की इस प्रेरणादायक यात्रा को विस्तार से जानें। पेले का जन्म 23 अक्टूबर 1940 को ब्राजील के मिनास गेराइस राज्य के ट्रेस कोराकोएस नामक छोटे से शहर में हुआ था। उनका परिवार बेहद गरीब था। उनके पिता जोआओ रामोस दो नासिमेंटो, जिन्हें डॉन्डिन्हो कहा जाता था, एक स्थानीय फुटबॉलर थे, लेकिन चोट के कारण उनकी खेल की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई। पेले की मां सेलेस्टी अरांटेस एक गृहिणी थी, जो परिवार को एकजुट रखने के लिए कड़ी मेहनत करती थी। पेले का बचपन अभावों में बीता। उनके घर में बिजली और पानी की सुविधा नहीं थी। छोटी उम्र में पेले को अपने परिवार की मदद के लिए सड़कों पर चाय बेचनी पड़ी और जूते पॉलिश करने जैसे छोटे मोटे काम करने पड़े। फुटबॉल खेलने के लिए उनके पास गेंद नहीं थी, इसलिए वह मोजों को कागजों से भरकर या पुराने कपड़ों से बनी गेंद से खेलता था। फिर भी फुटबॉल के प्रति उसका जुनून कभी कम नहीं हुआ। सड़कों पर नंगे पांव खेलते हुए पेले ने अपनी असाधारण प्रतिभा दिखानी शुरू कर दी थी। पेले के पिता डॉन्डिन्हो उनके पहले कोच थे। उन्होंने पेले को फुटबॉल की बुनियादी बातें सिखाई। 10 साल की उम्र में पेले ने अपने दोस्तों के साथ एक स्थानीय टीम बनाई, जिसे शूलेस कहा जाता था, क्योंकि उनके पास जूते नहीं थे। इस टीम ने स्थानीय टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और सभी को प्रभावित किया। 13 साल की उम्र में पेले को एक स्थानीय क्लब बाउरू एथलेटिक क्लब की जूनियर टीम में शामिल होने का मौका मिला। उनके कोच वाल्डेमार डी ब्रिटो, जो खुद एक पूर्व फुटबॉलर थे, ने पेले की प्रतिभा को पहचाना। 1556 में वाल्डेमार ने 15 साल के पेले को सैंटोस फुटबॉल क्लब में ट्रायल के लिए ले गए। पेले ने अपने पहले ट्रायल में ही कोच को प्रभावित कर दिया और सैंटोस के साथ पेशेवर अनुबंध हासिल कर लिया। यह उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। 1956 में 15 साल की उम्र में पेले ने सैंटोस के लिए अपना पहला पेशेवर मैच खेला और गोल किया। उनकी तेजी, गेंद पर नियंत्रण और गोल करने की अद्भुत क्षमता ने उन्हें जल्द ही प्रशंसकों का चहेता बना दिया। 1957 में केवल 16 साल की उम्र में पेले ब्राजील की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में शामिल हो गए। उनका पहला बड़ा टूर्नामेंट 1958 का फीफा विश्व कप था, जो स्वीडन में आयोजित हुआ। उस समय पेले केवल 17 साल के थे, लेकिन उन्होंने दुनिया को अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। शुरुआती मैचों में चोट के कारण वह नहीं खेल पाए, लेकिन क्वार्टर फाइनल से वह टीम में शामिल हुए। उन्होंने वेल्स के खिलाफ गोल किया, फ्रांस के खिलाफ सेमीफाइनल में हैट्रिक बनाई और फाइनल में स्वीडन के खिलाफ 2 गोल किए। ब्राजील ने 5-2 से जीत हासिल की और पेले विश्व कप जीतने वाली ब्राजील की टीम के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। इस जीत ने उन्हें वैश्विक सुपरस्टार बना दिया। पेले का करियर 1960 के दशक में अपने चरम पर था। उन्होंने सैंटोस के साथ कई स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते, जिसमें 1962 और 1963 में कोपा लिबर्टाडोरेस, दक्षिण अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित क्लब टूर्नामेंट और इंटरकॉन्टिनेंटल कप शामिल थे। सैंटोस के साथ उनके प्रदर्शन ने उन्हें फुटबॉल का राजा, ओ रेई, का खिताब दिलाया। 1962 के विश्व कप में पेले चोट के कारण ज्यादा नहीं खेल पाए, लेकिन ब्राजील ने फिर भी खिताब जीता। 87 का विश्व कप पेले के करियर का सबसे यादगार पल था। मेक्सिको में आयोजित इस टूर्नामेंट में पेले ने अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म दिखाई। उन्होंने इटली के खिलाफ फाइनल में एक शानदार गोल किया और एक असिस्ट दिया, जिससे ब्राजील ने 4-1 से जीत हासिल की। यह ब्राजील की तीसरी विश्व कप जीत थी और पेले इस उपलब्धि के केंद्र में थे। इस विश्व कप ने उन्हें अमर कर दिया। पेले का करियर हमेशा आसान नहीं रहा। 1960 के दशक में उन्हें कई बार गंभीर चोटों का सामना करना पड़ा। विपक्षी खिलाड़ी अक्सर उन्हें रोकने के लिए कठोर टैकल करते थे। अलावा कुछ आलोचकों का कहना था कि पेले केवल ब्राजील में ही सफल है
और यूरोपीय क्लबों में खेलने की हिम्मत नहीं दिखाते। पेले ने इन आलोचनाओं का जवाब अपने खेल से दिया। उन्होंने सैंटोस के साथ यूरोप में कई प्रदर्शनी मैच खेले और दुनिया भर में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। पेले को व्यक्तिगत जीवन में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति शुरू में कमजोर थी और बाद में उनके कुछ व्यावसायिक फैसलों ने उन्हें वित्तीय नुकसान पहुंचाया। फिर भी पेले ने हमेशा सकारात्मक रवैया बनाए रखा। 1974 में 34 साल की उम्र में पेले ने सैंटोस छोड़ दिया और अमेरिका के न्यूयॉर्क कॉस्मोस क्लब के साथ अनुबंध किया। उस समय अमेरिका में फुटबॉल ज्यादा लोकप्रिय नहीं था, लेकिन पेले के आने से खेल को नई पहचान मिली। उन्होंने 1977 तक कॉस्मोस के लिए खेला और 1977 में नॉर्थ अमेरिकन सॉकर लीग का खिताब जीता। उनके आखिरी मैच, जो सैंटोस और कॉस्मोस के बीच एक प्रदर्शनी मैच था, में दुनिया भर के प्रशंसकों ने उन्हें अलविदा कहा। पेले ने न केवल अपने खेल से बल्कि अपने व्यक्तित्व से भी फुटबॉल को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाया। वह एक सौम्य, विनम्र और प्रेरक व्यक्तित्व थे जो हमेशा युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते थे। पेले ने अपने करियर में 1283 गोल किए, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। वह एकमात्र खिलाड़ी है जिन्होंने 3 फीफा विश्व कप 1558, 1562, 1670 जीते। उन्हें फीफा द्वारा प्लेयर ऑफ द 20वीं सेंचुरी चुना गया। सेंचुरी और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा एथलीट ऑफ द सेंचुरी का खिताब दिया गया। पेले की कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी, कठिनाइयां या आलोचनाएं आपके सपनों को रोक नहीं सकती। उनकी मेहनत, आत्मविश्वास और खेल के प्रति प्रेम ने उन्हें एक साधारण लड़के से फुटबॉल का राजा बनाया। वह कहते थे, सफलता कोई दुर्घटना नहीं है, यह कड़ी मेहनत, दृढ़ता और त्याग का परिणाम है। पेले की जिंदगी हमें यह विश्वास दिलाती है कि अगर आपके पास प्रतिभा, जुनून और मेहनत करने की इच्छा है, तो आप दुनिया की किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। वह न केवल एक खिलाड़ी थे, बल्कि एक प्रेरणा थे, जिन्होंने लाखों लोगों को अपने सपनों को जीने का हौसला दिया। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे आपका जन्म कितनी भी साधारण परिस्थितियों में हुआ हो, आपके सपने असाधारण हो सकते हैं। हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अधिक ऐसे वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।